हेलो एवरीवन। लिटरेरी टर्म बाय एम एच अब्राम सीरीज में आज की शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होगा 3 फिगर ऑफ स्पीच जिनमें सिमिलैरिटीज़ है और जिनका हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सही आंसर होगा। द वन इज एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन। तीनों ही कंट्राडिक्शन पर बेस्ड है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। बुक के पेज नंबर 16 पर स्टार्ट करते हैं एंटीथेसिस को। एंटीथेसिस, a contrast or opposition in the meaning of contiguous phrase or clause that manifest parallelism। एक ऐसा कंट्रास्ट या अपोजिशन भी कह सकते हैं, विरोधाभास। इन द मीनिंग, किस चीज़ में? मीनिंग में, किसी कंटिन्यूअस फ्रेज और क्लोजेज के। दो क्लोजेज या फ्रेजेस किसी सेंटेंस के अंदर है जो पैरेलल है अपने सिंटैक्स ऑर्डर में, उसके मीनिंग में उस कंट्रास्ट या अपोजिशन की जब बात आती है, इसी चीज़ को बोला जाता है एंटीथेसिस। ऐसा स्ट्रक्चर सेंटेंस में जिसमें फ्रेजेस या क्लोजेस के मीनिंग्स में विरोधाभास हो, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने अलेक्जेंडर पोप का वर्क में। उन्होंने लाइन यूज़ की है, विलिंग टू वुंड, इच्छा है कि उसको जख्म पहुंचा जाए, एंड येट आफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन फिर भी स्ट्राइक करना, हमला करने से डर रहे हैं। इच्छा भी है और डर भी है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेज क्या कह रहा है कि उसको जख्मी करने की इच्छा है, और सेकंड फ्रेज कह रहा है कि स्ट्राइक करने से, हमला करने से डर लग रहा है। तो दोनों फ्रेजेस में आपस में विरोधाभास है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। मीन्स सेंटेंसेस के वो दो क्लोज जो पैरेलल है और उनके मीनिंग्स में विरोधाभास है, दैट्स इजी बिकम्स एंटीथेसिस। तो कंट्रास्ट की बात हुई है क्लोजेस और फ्रेजेस में। क्लोजेस एंड फ्रेजेस के मीनिंग्स कंट्रास्ट शो करते हैं, दैट इज बिकम एंटीथेसिस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंटीथेसिस के। एक डेफिनेशन भी ले लेते हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक से ली गई है ये। इन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन। व्हाट? एक स्ट्राइक करती हुई, जिस पर ध्यान जाए, एक ऐसी स्ट्राइकिंग अपोजिशन, कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटिमेंट्स। वर्ड्स और सेंटिमेंट्स का कंट्रास्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है किसी सेंटेंस के अंदर क्लोजेस के बारे में। एग्जाम्पल है, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। मैन प्रपोज करता है लेकिन गॉड उसको डिस्पोज करता है। दोनों ही फ्रेज इक्वल है अपने सिंटैक्स ऑर्डर में और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, कंट्रास्ट है प्रपोज और डिस्पोज। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस। जूलियस सीजर से लेके आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, और दूसरे ऑर्डर में बोला गया बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम से ज़्यादा लव करता था। कंट्रास्ट है। एक बात में कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से कम प्यार करता था लेकिन मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता था, ये एंटनी बोलता है जूलियस सीजर में। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। फर्दर एग्जाम्पल, बेटर 50 ईयर्स ऑफ यूरोप। यूरोप में 50 ईयर्स बिताने से अच्छा है द साइकिल ऑफ कैथी। कैथी एक जगह है कि कैथी में एक साइकिल, एक चक्कर ही लगा के आ जाए। तो कितना विरोधाभास है, 50 ईयर्स और एक छोटे से राउंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। पोलियनियस बोलता है हेमलेट में कि सभी लोगों को, आप अपने, ज़्यादा लोगों को अपनी उनकी बात सुन सकते हैं लेकिन विश्वास कम पर ही किया जा सकता है, या बातें कम से ही की जाती है। विरोधाभास है, गिव देम मैनी द ईयर बट फ्यू द वॉइस। अपनी बात कम ही लोगों से करे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, स्पीच इज सिल्वर बट द साइलेंस इज गोल्डन। जी, स्पीच को सिल्वर बोला है लेकिन चुप रहने को गोल्डन बोला है। दोनों फ्रेजेस में डिफरेंस है, उनके मीनिंग में डिफरेंस है, कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू इर इज ह्यूमन। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो आई वुड कंसिडर दैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मनुष्य का काम है लेकिन उन्हें माफ़ कर देना दैव्य गुण है। तो कंट्रास्ट है, टू इर इज ह्यूमन गलती करना, एंड टू फॉरगिव माफ़ करना, ह्यूमन और डिवाइन। सो दिस इज अ कंट्रास्ट इन देयर मीनिंग। नेक्स्ट, मैनी आर कॉल्ड। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बुलाया बहुत सारों को जाता है लेकिन कुछ को ही सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। तो इज ए कंट्रास्ट, मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चूजन। ये सेम एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, सो डोंट टेक देम इजी, बी सीरियस। ही हैड हिज जेस्ट
चेस्ट एक्साइटमेंट होता है, एंड दे हैड हिज एस्टेट, और वो उसको पूरा ही संपत्ति उसकी ले गए। द नेक्स्ट इज द प्यूरिटन्स हेटेड बियर बेटिंग, बियर की बलि चढ़ाना वो हेट करते हैं। कारण बताया है, नॉट बिकॉज इट गेव पेन टू बियर, क्योंकि बियर को दर्द होगा इसलिए उसके बियर बेटिंग को नफरत नहीं करते, बट बिकॉज इट्स गिव प्लेजर टू द स्पेक्टेटर, देखने वालों को आनंद आता है इसलिए वो उससे नफरत करते हैं। विरोधाभास है कि बियर को पेन होगा और वहाँ पर देखने वालों को प्लेजर होगा। पेन एंड प्लेजर से दोनों ही फ्रेजेस में कंट्रास्ट डेवलप हो रहा है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अ मैन इज नेचर रनर, अ मैन्स नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स और वीड्स, मनुष्य का नेचर क्या है, वो किस तरफ जाता है, या तो हर्ब्स जड़ी बूटी की तरफ जाएगा या वीड्स जंगली घास की तरफ जाएगा। देयरफॉर लेट हिम सिंसियरली सीजनेबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर, कि सीजन के अकॉर्डिंग उसको पानी दे एक को और एक को वो नष्ट करे। तो पानी देने की भी बात कर रहा है और डिस्ट्रॉय करने की भी बात कर रहा है। सो देयर इज ए कंट्रास्ट इन दिस फ्रेजेस। सो जब इन फ्रेजेस में कंट्रास्ट हो दैट्स बिकम एंटीथेसिस। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ऐसा ही कंट्रास्ट पैराडॉक्स में भी आता है, हम इसको साथ साथ समझ लेते हैं। पैराडॉक्स एमएच अब्राहम से लिया गया है। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, पैराडॉक्स क्या है, ये एक स्टेटमेंट है दैट सीम्स ऑन द फेस, वो ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसको देखते ही क्या लगे, लॉजिकली कंट्राडिक्टरी या एब्सर्ड। उसको फर्स्ट टाइम देखते ही हमें वो लॉजिकली विरोधाभास उसमें नजर आए, अतार्किक लगे वो, लेकिन या टर्न्स आउट टू बी इंटरप्रेटेबल, लेकिन फिर भी उसका एक मीनिंग निकल जाए जो सेंस देता हो, ऐसा मीनिंग उसका निकल जाता है। फर्स्ट टाइम देखते ही वो अनलॉजिकल लगे, कंट्राडिक्टरी लगे, लेकिन बाद में उसकी एक सेंस निकलती हो, ऐसे सेंटेंस को पैराडॉक्स बोला जाता है। पैराडॉक्स के अदर फीचर्स की अगर हम बात करें, ये थोड़े स्ट्रेंज लगते हैं, यही बात की, देखते ही वो स्ट्रेंज लगेंगे, इम्पॉसिबल लगेंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक मीनिंग निकलती है। इनमें कंसीट का यूज किया जाता है। क्या कंसीट, कंसीट का यूज होता है, फार फेच्ड मेटाफर बोलते हैं, फार फेच्ड मेटाफर, एक ऐसा मेटाफर जिसमें बेमेल चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करना और जो अनलॉजिकल लगे, इम्पॉसिबल लगे, कि ऐसा सेंटेंस को ही पैराडॉक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल दिया है, जॉन डन की पोएट्री है, उन्होंने डेथ को कह रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड। देखते लग रहा है कि मौत से कौन बात करता है, मौत कैसे घमंड कर सकती है, कौन उसको घमंड करने से रोक सकता है, ऐसी बातें देखते ही कंट्राडिक्टरी लग रही है, अनलॉजिकल लग रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। अगर हम बात करें, पैराडॉक्स एक कंट्राडिक्शन एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन जब दो फ्रेजेस के अंदर कंट्राडिक्शन हो, उनके मीनिंग में कंट्राडिक्शन हो, वो एंटीथेसिस होता है। सेंटेंस का पूरा मीनिंग कंट्राडिक्टरी लगे, दैट इज पैराडॉक्स। इम्पॉसिबल सी बात कही जाती है, बेमेल से तुलना की जाती है, दैट इज पैराडॉक्स। और दो फ्रेजेस में के मीनिंग में विरोधाभास हो, कंट्राडिक्शन हो, दैट इज एंटीथेसिस। फर्दर पढ़ लेते हैं। Paradox is used occasionally by almost all poets, but the persistent and central device in 17th century metaphysical poetry. हर एज इसमें पैराडॉक्स का यूज किया गया ओकेजनली, लेकिन सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट कंटिन्यूस यूज किया गया 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स द्वारा, बोथ इन रिलीजियस एंड सेकुलर पोम्स। डन हु रोट अ प्रोज कलेक्शन टाइटल, उनके प्रोज कलेक्शन का टाइटल था प्रॉब्लम्स एंड पैराडॉक्सिस। सबसे ज़्यादा पैराडॉक्स का यूज़ 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स ने किया है। एक फर्दर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि द कैनोनाइजेशन, उनका एक वर्क है, ऑर्गेनाइज एक्सटेंडेड प्रूफ, जिसमें इसका यूज़ किया गया है पैराडॉक्स का सबसे ज़्यादा। इसमें क्या कहा गया है, पैराडॉक्स थीसिस दैट सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स, कि सेक्सुअल लवर्स को सेंट कह दिया गया है। एक इम्पॉसिबल, एक अतार्किक सी बात नज़र आ रही है, और इसी चीज़ को बोला जाता है पैराडॉक्स। So there is a contrast in a whole sentence, then it is paradox, and there is a contrast in two phrases of a sentence, उनके मीनिंग में जब कंट्रास्ट आए, दैट्स एंटीथेसिस। साथ साथ ऑक्सीमोरन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीमोरन इज वेरी इजी,
कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट किसके बीच में है? टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में कंट्रास्ट है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंट्रास्ट रिप्रेजेंट किया जाता है टू वर्ड्स के थ्रू। ऑक्सीमोरोन, कंट्रास्ट पूरे सेंटेंस के अंदर है, अनलॉजिकल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, दैट इज पैराडॉक्स। और कंट्रास्ट टू फ्रेजेस और क्लोजेस के अंदर है, दैट इज एंटीथेसिस। फिर भी ऑक्सीमोरोन को पढ़ लेते हैं। ऑक्सीमोरोन इज ए कंट्रास्ट एग्जाम्पल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दिया है, और डेथ इन लाइफ। यहाँ डेथ और लाइफ दोनों की बात की है, तो ये एक ऑक्सीमोरोन है। फर्दर हम बात करते हैं, इसको पेट्रार्कन कंसीट भी बोला जाता है, एलिजाबेथन लव पोएट्री में यूज किया गया है, लाइक प्लीजिंग पेन, सुख देने वाला दर्द। क्या दर्द सुख देने वाला हो सकता है? तो प्लीज और पेन दोनों में कंट्रास्ट है। आई बर्न एंड फ्रीज, मैं जलता हूँ और फ्रीज हो जाता हूँ। बर्न और फ्रीज में कंट्रास्ट है, दैट इज ऑक्सीमोरोन। लविंग हेट, लव और हेट दोनों में कंट्रास्ट है, दैट्स बिकम ऑक्सीमोरोन। और फर्दर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं, काइंड क्रुएलिटी, काइंड क्रुएलिटी। क्या काइंड क्रुएलिटी में दोनों में ही कंट्रास्ट है? एक काइंड है, एक क्रूअल है। एकिंग स्वीटनेस, एक ऐसा दर्द भरी स्वीटनेस, एकिंग स्वीटनेस, कंट्रास्ट है। So there is a contrast in two words, then oxymoron, contrast in whole sentence, that is paradox, and contrast in two phrases, that is antithesis. Man purpose, God dispose, antithesis. That not be proud, paradox. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, it is possible then too much drinking can make you feel thirsty, है पैराडॉक्स है। कभी कभी ज़्यादा पानी पीने से और प्यास बढ़ सकती है, ऐसा कहना एक पैराडॉक्स है। विरोधाभास नज़र आ रहा है टोटली। और अगर मैं कहूँ लविंग हेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन, एकिंग स्वीटनेस ऑक्सीमोरोन, काइंड क्रुएलिटी ऑक्सीमोरोन, डेथ इन लाइफ ऑक्सीमोरोन। आई होप यू got all these three connected figure of speech related to contradiction, antithesis, paradox and oxymoron with examples. Thank you.